Passion Week is so full back to back with lots of events regarding Jesus. केवल ये एक हफ्ते के अंदर ही यीशु मसीह से संबंधित बहुत सी बातें इस हफ्ते में हुई, जिनको हमने कुछ बातों को देखा भी है. And all the gospel writers actually slow down in their accounts when they come to the Passion Week. जितने भी सुसमाचार लिखने वाले लेखक हैं, वो सब के सब अपनी गति को धीमी कर लेते हैं जब वो इस आखिरी हफ्ते पर आते हैं. Matthew dedicates 3 chapters, Mark 3 chapters, Luke 3 chapters, and John gives 9 chapters. And for John, those 9 chapters are 43% of his gospel, just about the Passion Week. मत्ती 3 अध्याय लिखता है, मरकुस 3 अध्याय लिखता है, लूका 3 अध्याय लिखता है, लेकिन यूहन्ना 9 अध्याय लिखता है यीशु मसीह के बारे में इस समय पे, और वो 43% गॉस्पेल की सामग्री है. If we recap little bit, then Jesus was anointed by Mary in Bethany with a very expensive perfume. मरियम जो थी उसने यीशु मसीह के पाँव पे बहुत महंगा इत्र डाला था और उसको पोंछा था. And then after that we saw last Sunday Jesus enters Jerusalem on a donkey. पिछले हफ्ते इतवार को देखा था हमने कि इसी हफ्ते माफ कीजिएगा, इतवार को देखा था कि यीशु मसीह एक गधे पे बैठ करके वो यरूशलेम आए थे. And the crowds were raising slogans and wanted Jesus to overthrow the Roman Empire. जो वहाँ की भीड़ थी वो नारे लगा रही थी और उनके मन में ये बात थी कि यीशु मसीह किसी तरह से जो रोमन सरकार है उसको वो गिरा दें, तख्ता पलट कर दें. Jesus already knew what he was supposed to do. यीशु को मालूम था उन्हें क्या करना है. In between he cleansed the temple also. बीच में उन्होंने मंदिर में जाके वहां पर भी जो सारी भ्रष्ट बातें थी उसकी उन्होंने सफाई करी थी. And now came Thursday, जो कि कल हमने देखा. And on Thursday we see that Peter and John, they are sent to make preparations for the Passover meal. कि जो अंतिम भोजन था उसकी तैयारी के लिए यूहन्ना और पतरस को यीशु ने भेजा. And after the sunset, the Lord instituted the Lord's table, which very beautifully yesterday Brother Shyam Babu had explained. कल शाम को श्याम बाबू ने बताया कैसे परमेश्वर ने जो अंतिम भोज है उसकी पूरी तैयारी इस बृहस्पतिवार की शाम को करी. And then he washed the feet of his disciples. And then after that Judas departs. यीशु ने अपने चेलों के पैरों को धोया और यहूदा उसके बाद जो था वो वहां से चला गया. And then Jesus commanded his disciples to love and serve one another. यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि अब तुम एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे से प्रेम रखो. And then as the scene moves on, it is now the Garden of Gethsemane. अब जो है वो गेथसेमनी के बगीचे का दृश्य आ जाता है. And Jesus is greatly troubled in the spirit. I'm not reading it exactly from the Bible, but this is what you will find if you read. Jesus is greatly troubled in his spirit. यीशु मसीह जो है अपनी आत्मा में बहुत व्याकुल है. And he prays that, Lord, if it is possible, then the suffering may just end. Nevertheless, Father, your will may be done. उनकी प्रार्थना क्या थी कि ये जो पाप का प्याला है, तकलीफ का प्याला, ये मेरे पे से चला जाए, लेकिन प्रभु जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो. Why is he troubled in spirit? यीशु मसीह क्यों अपनी आत्मा में व्याकुल हैं? Is he afraid of pain and death? क्या उनको शारीरिक तकलीफ से और आने वाली मृत्यु का जिनको आगाज था, उनको मालूम था, क्या उससे वो डर रहे थे? It is important to understand that what looked from an earthly perspective, that a man has shown a mirror to the religious leaders, and now this man is charged with sedition and blasphemy. This man is sentenced to death on a cross as demanded by the people, and this man is beaten, bruised, slapped, undressed and spat upon. अगर उसको अपनी आंखों से या इस सांसारिक नजरिए से देखें तो हमें यह दिखता है कि एक मनुष्य है जिसने धार्मिक नेताओं को, अगुओं को एक आईना दिखाया था और उसके कारण
उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, चार्ज लगा दिया गया और उस पर ईश निंदा का आरोप लगा दिया गया। उसके बाद उसको क्रूस पर मौत की सजा सुना दी गई, जो लोगों ने ही मांगी थी। उसको मारा गया, उसको चोट लगाई गई, उसको थप्पड़ मारे गए, उसके कपड़े उतारे गए और उसके ऊपर थूका गया। And that's the image that we mostly see whenever Good Friday comes. जब भी गुड फ्राइडे आता है तो ऐसे ऐसे दृश्य हैं वो हमें हमारे मन में भी आते हैं। And now because of the social media, these are the images that mostly come before us. Social media की वजह से ऐसे ऐसे चित्र दृश्य हमारे सामने आते हैं। But at the same time, there was something huge, massive happening in the heavenly realms, and that is something we often miss. कि उसी समय पे एक स्वर्गीय स्तर पे जो कि आंखों से किसी को नहीं दिखता है, वहां पे कुछ हो रहा था और बहुत बड़ा, बहुत विशाल हो रहा था। The Son of God, who was locked in time and space by choice, he was willing to suffer by choice, he had to execute the final divine will of the Father, and this was happening for the first and the last time, the only time. यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जिन्होंने अपने आप से चुनाव करके अपने आप को समय और सीमाओं में सीमित कर लिया था, और जो कष्ट के रास्ते पे थे वो उन्होंने खुद चुना था, और अब वो समय आ गया था कि पिता परमेश्वर की जो अंतिम इच्छा है उसको पूरी करी जाए। और ये काम उसने पहले कभी नहीं किया था, इस काम का उसने कभी कोई रियाज नहीं किया था। There was no practice of this. This was happening for the first time and the last time. ये पहली बार ऐसा हो रहा था और अंतिम बार ऐसा हो रहा था। इसके बाद दोबारा ये कभी ऐसा नहीं होना था। And the disciple John, he gives us an insight into what was it like happening in the heavenly realms. यूहन्ना हमें यहाँ पे बताता है कि जब ये सब पृथ्वी पर हो रहा था, जो लोग देख रहे थे, जो प्रतीत हो रहा था, लेकिन आसमान में क्या हो रहा था, स्वर्गीय स्थान पर क्या हो रहा था। And that is the portion that Supriya read today, Revelation chapter 5. प्रकाशित वाक्य 5 जो आज पढ़ा गया, उससे हम थोड़ी सी सहायता लेंगे, थोड़ा सा झांकने के लिए कि वहां पे क्या हो रहा था। It will not be a Bible study of Revelation 5, but ये पूरी बाइबल स्टडी नहीं है, that's not the intention, लेकिन थोड़ा सा हम झांकेंगे। We'll peep into Revelation 5 to see what was happening in the heavenly realms while on the earth all this was happening, which is more familiar to us. कि जो पृथ्वी पर हो रहा था, जिसको हम हर साल देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ में आसमान में क्या हो रहा था जो हमें नहीं दिखता है, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था जो हमें ध्यान में नहीं आता है। एंड जॉन सीज अ विजन, यूहन्ना को एक दर्शन आया। एंड ही सीज अ विजन ऑफ अ सील्ड स्क्रॉल, परमेश्वर की सूची या पुस्तक है, उस पे सील लगी हुई है। एंड दैट सील नीडेड टू बी ओपन्ड, आवश्यकता थी कि उस सील को तोड़ा जाए, खोला जाए। एंड दिस स्क्रॉल हैज गॉड्स मैसेज फॉर द पीपल, ये परमेश्वर का संदेश है जो लोगों के लिए, परमेश्वर की वाणी जो है वो लोगों के लिए है। बट इट इज लॉक्ड, वो बंद है। इट इज लॉक्ड बिकॉज इट इज वेरी प्रेशियस। व्हेनेवर देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट वी लॉक इट। कोई भी चीज जो हमारे लिए बहुत कीमती होती है उसको हम ताले में रखते हैं। एंड दिस वॉज नॉट ओनली लॉक, इट वॉज सील्ड। ये पूरी तरह से सील करी हुई थी। Nobody could look into it, nobody could open it. इसको कोई खोल नहीं सकता था, कोई अंदर झांक नहीं सकता था। In verse 2 of chapter 5, John says, "And I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, who is worthy to break the seals and open the scroll." हिंदी में कोई पढ़ देगा इसको? मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? कौन है इस योग्य
जो इस पुस्तक की मोहरों को तोड़ सकता है, जो इस पुस्तक को खोल सकता है? कौन है इस योग्य? नो वन, नाइदर ऑन अर्थ नॉर इन हेवन। स्वर्गदूत कहता है कि ना स्वर्ग में कोई है इस वक्त और ना पृथ्वी पर कोई है ऐसा जो इसकी सीलों को तोड़ सकता है, जो इसको खोल के बता सकता है अंदर क्या लिखा है। एंड जॉन सेज, and let's read that. John says, verse 4, I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. हिंदी में पढ़ दीजिए। और मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उसको दृष्टि करने की योग्य कोई ना मिला। मैं फूट फूट के रोने लगा। He was weeping. He wanted to know what is inside. He knew this is very important for humankind. यह मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है जानना कि परमेश्वर की क्या वाणी है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उसको कौन खोलेगा? And he was weeping. वो फूट फूट के रो रहा था। Verse 5. What happened in verse 5? Then one of the elders said to me, do not weep. See, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals. हिंदी में पढ़ लीजिए। उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, एक यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। The elder says, don't weep. There is someone, एक है, and he is this lion of Judah. ये यहूदा का सिंह है, और ये जो सिंह है जो दाऊद का मूल है, और ये इस पुस्तक और उसकी 7 मोहरों को खोलेगा। This lion is going to open the seal. Taken from Genesis chapter 49. उत्पत्ति के, let's not read it, no need. I'll just tell you, 49वें अध्याय में Jacob prophesies that a ruler would come from Judah's lineage, and the lion image symbolizes Judah's strength and leadership. याकूब ने भविष्यवाणी करी थी उत्पत्ति 49 में कि यहूदा के वंश से एक शासक आएगा और सिंह की छवि की तरह आएगा, और वो एक ताकत और नेतृत्व का प्रतीक होगा। So when John heard this, he turned back. वो रो रहा था, and he turned back. And when he turned back, expecting a lion, expecting the lion of Judah, पीछे पलटा और उसने क्या सोचा होगा? अब मुझे वो सिंह दिखेगा, यहूदा का सिंह दिखेगा। And rightly so, because a lion is powerful. एक जो शेर है वो शक्तिशाली है। Lion is majestic, गौरवशाली। हम बब्बर शेर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, शेर का मतलब बब्बर शेर। Is powerful, lion is capable, वो इस लायक है, and it is befitting, ये बिल्कुल सही है कि इतना जबरदस्त जो भारी काम है ये एक सिंह करे, जैसा कि लिखा हुआ है। Verse 6, what happened? Then I saw a lamb looking as if it has been slain, standing in the center of the throne. He turns around expecting a lion, the lion of Judah, and what does he see? He sees a lamb. मैंने एक मेमने को देखा जो वध किया हुआ सा लगता था, लेकिन अब वो सिंहासन और चारों प्राणियों और 2400 प्राचीनों के बीच में खड़ा हुआ था। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं, जो परमेश्वर की 7 गुना आत्मा को दर्शाती हैं, जो पृथ्वी के हर कोने में भेजी जाती हैं। The elders saw the lion, but John saw a lamb. The elders said, the lion of Judah, but John sees a lamb. जो प्राचीन थे वहां पे, जो प्राणी थे, उन्होंने कहा कि यहां पे सिंह है, देखो सिंह है, ये खोलेगा। लेकिन जब वो पीछे पलटा तो उसे तो मेमना दिखा। What kind of juxtaposition is this? ये कैसी 2 अलग अलग विचार अगल बगल रख दिए गए हैं।
वो कह रहे हैं कि सिंह है, खूंखार, शक्तिशाली, ताकतवर, सबसे बड़ा ताकतवर जानवर, जंगल का राजा। लेकिन मैं देख रहा हूं तो वहां पे तो मेमना है। ये विरोधाभास कैसे आ गया? व्हाट इज दिस? जीसस, हु इज द मैजेस्टिक लायन ऑफ जूडा, यीशु जो कि बहुत ही शानदार यहूदा का सिंह है, एंड बाय हुज क्रिएटिव पावर द वर्ल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसके शक्ति से सारी चीजें का उत्पन्न हुआ, पैदा हुई। द वन हु इज सस्टेनिंग द यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स, वो यीशु मसीह जिसने पूरे संसार को संभाल के रखा है और चला रहा है। द वन हु मेक्स डीमंस शडर, वो जिससे कि सारे जो दुष्ट आत्माएं हैं वो डरती और कांपती हैं। द वन हु कमांडेड द स्टॉर्म एंड इट स्टॉप्स, वो जो कि आदेश देता है तूफानों को और तूफान रुक जाते हैं। Who by every measure is a lion, हर तरह से अगर आप नापेंगे तो वो शेर है। But lions are not offered in sacrifice, लेकिन बलिदान के लिए शेरों को नहीं चढ़ाया जाता है। No one can disarm a lion of its power and offer it for sacrifice. किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक बब्बर शेर को ताकत उसकी खत्म कर दे और उसको एक बलिदान चढ़ा दे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। It is totally out of character for a lion to be slain for sacrifice. ये बड़ा नामुमकिन सा लगता है कि एक शेर जो है उसको एक बलिदान के लिए चढ़ा दिया जाए। And Jesus chose to be the lamb instead. यीशु ने चुना कि मेमने के नहीं वो आएगा। He was willing to give up the right to use his power. वो इस बात के लिए तैयार था कि वो अपने अधिकारों को त्याग दे। He was willing to let himself be arrested and mocked. वो इस बात के लिए तैयार था कि उसको बंदी बना लिया जाए और उसका ठट्टा मजाक उड़ाया जाए। He was willing to be tormented and ultimately killed. वो इस बात के लिए भी तैयार था कि उसको तकलीफ पहुंचाई जाए और अंत में उसको जान से मार दिया जाएगा। And Jesus is troubled in spirit because of this. यीशु मसीह अगर व्याकुल हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि ये सारी बातें अब पूरी होने जा रही हैं। He was going to take upon himself the sins of the whole world once and for all. एक ही बार में सारे संसार का पाप अपने ऊपर उसको लेना था। वो समय आ चुका था। Frankly speaking, I don't have any clue how he did that. And I don't think any of us has a clue. सच पूछिए तो हमें मालूम नहीं कि उसने किया कैसे। It's a secret which we should come to know in glory. How can someone actually take up the sins of the whole world is a mystery. ये बात जो है वो छिपी हुई बात है और वो समय आने पर ही पता लगेगी। I don't understand how Jesus and all his weakness and limitations took the sins of the whole world upon himself. अपनी कमजोरी में, अपनी सीमित परिस्थिति में कैसे उन्होंने सारे पापों को हमेशा के लिए अपने ऊपर ले लिया। Yes, I read it in the Bible and I believe it must be true. मैं वचन में इसको पढ़ता हूं कि ऐसा लिखा हुआ है और विश्वास करता हूं कि यह सच है। And along with this teaching, this truth in the Bible, in my own life also I can experience it. पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन में भी इस बात को हम महसूस कर सकते हैं। I can clearly differentiate between the time I was carrying the weight of my own sins and the time from which Jesus took it away. वो समय का हमें आभास है जब हम अपने पापों को खुद अपने सर पे ढो के चलते थे और उसके बाद जब यीशु ने उनको हमारे से अलग कर दिया, वो जो फर्क आया उसका हमें एहसास है। And I also listen to testimonies of random people who have similar experiences as mine. और लोगों की गवाहियों को हम सुनते हैं
जो भी वही बात कह रहे हैं जो मैंने अपने जीवन में अनुभव करी. एंड देयरफॉर आई हैव नो चॉइस बट टू फर्मली बिलीव दैट जीसस कैन टेक अप द सिंस of the whole world. If he can take up my sin, he can take up your sin, he can take up the sins of the whole world on himself. It has to be true. अगर वो मेरे पाप अपने ऊपर ले सकता है, आपके ले सकता है, तो फिर सारे संसार के पाप अपने सर पे ले सकता है. ये बात सच होनी है. Finally, Jesus is crucified and he bleeds to death. इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर, पूरी कहानी में मालूम है, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर खून बहने से धीरे धीरे उसकी मौत हो गई. डार्कनेस केम ऑल ओवर द प्लेस. पूरे उस जगह पे अंधेरा छा गया. देयर इज एन अर्थक्वेक. भूकंप आया. माउंटेन्स एंड रॉक्स बिगैन टू शिवर. चट्टान पहाड़ियां वहां पे हिलने थरथराने कांपने लगे. द टेम्पल कर्टन वाज टॉर्न इनटू. पर्दे का जो पर्दा था वहां पे भवन में, मंदिर में, उसके दो भाग हो गए. Only one disciple stood with Jesus, John. एक ही शिष्य 12 में से यीशु के साथ खड़ा रहा, यूहन्ना. The disciple whom Jesus loved, says the Bible. वो शिष्य जिससे यीशु प्रेम करता था. Not that he didn't love others, ऐसा नहीं कि औरों से नहीं करता था, but for John it is specifically said. यूहन्ना के लिए खास तौर से लिखा हुआ, disciple whom Jesus loved. And he is standing there the whole time. पूरे समय यूहन्ना वहां खड़ा रहा. No wonder that the Gospel of John is written in a completely different tone and for a higher purpose. कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यूहन्ना का जो सुसमाचार है वो बिल्कुल अलग तरीके से लिखा गया है और अलग काम के लिए लिखा गया है. While Matthew, Mark and Luke, which are the synoptic gospels, synoptic means to see together from the same perspective, highlighting their shared narratives. जो मत्ती, मरकुस और लूक हैं, उनको हम कहते हैं synoptic gospels, या जो एक ही नजरिए से अपनी बातों को कह रहे हैं. But the gospel of John is completely different. यूहन्ना बिल्कुल अलग है. The Gospel of John offers a completely different, distinct perspective of the life and ministry of Jesus. He shows Jesus as the Son of God. यूहन्ना जो है वो अलग तरीके से यीशु के ऊपर ध्यान दिलाता है. Because he saw it all, he was there, he had this vision. और वो यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में दिखाता है. Now the revelation of John, the book of Revelation, the revelation of John was written first while he was exiled at the island of Patmos. Patmos जो द्वीप था वहां पे उसको भेज दिया गया था, वनवास में भेज दिया गया था. तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक वहां लिखी गई थी. And after he was released in approximately AD 96 and he came to Ephesus, then he wrote the Gospel of John. पहले प्रकाशित वाक्य लिखा गया, उसको जो पूरा दर्शन आया, उसके बाद जब उसको वहां से छुटकारा मिल गया, उसको छोड़ दिया गया, करीबन यीशु के 96 वर्षों के बाद एफेसस को गया. वहां पर जाके उसने यूहन्ना का सुसमाचार लिखा. And therefore, the Gospel of John is deeply influenced by the visions he saw about Jesus. यूहन्ना का सुसमाचार जो है उसमें बहुत गहरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो सारे दर्शन यूहन्ना देख चुका है और लिख चुका है. What did John say in John 1:29? English and Hindi, please. John 1:29. English and Hindi. The next day, John saw Jesus coming from the lake and said, "Look, the Lamb of God who takes away sin of the world." And the reader is surprised. John is saying, look, the Lamb of God. No other gospel writer says that powerfully. Look, the Lamb of God who takes away the sins of the whole world. How did he arrive at this point? ये बात उसके दिमाग में कैसे आई? परमेश्वर का महिमा. Because he's already seen a vision.
who takes away the sins of the world, जो संसार के सारे पापों को दूर करता है. So a question comes to me, how can a lamb be entrusted to do such a tough job? एक मेमना, that's a lamb, a photo of a lamb, just a photo. एक मेमने के ऊपर इतना भारी भरकम काम कैसे डाला जा सकता है? Because we are comparing the lion with the lamb. एक तरफ तो हमने देखा कि स्वर्ग में उससे कहा गया कि देखो यहूदा का सिंह आया है. The Lion of Judah is here. He turns back and sees it's a lamb. And all that has to be done in his vision has to be done by the lamb. Such a big work. इतना बड़ा भारी काम मेमना कैसे कर सकता है? Isn't a lamb a symbol of timidity, helplessness and powerlessness? क्या एक मेमना जो है प्रतीक नहीं है इस बात का कि एकदम डरा हुआ सा और असहाय बगैर किसी ताकत के? That's what a lamb is. John must have been very surprised in Revelation 5 to see lamb instead of lion. यूहन्ना को बहुत बड़ा एक आश्चर्य हुआ होगा कि ये शेर की जगह पे, सिंह की जगह पे मेमना मुझे क्यों दिख रहा है? When men want symbols of power, they conjure up ferocious beasts and birds of prey, such as those that represents nations and sports teams. जब मनुष्य जो है वो ताकत के चिन्ह को अपनाना चाहता है तो वो खतरनाक जानवर और ऐसी चिड़िया जो कि दूसरों पे हमला करती हैं और खाना खाती हैं, ताकतवर, उन चिन्हों को अपनाता है. रशिया इज अ बेयर. रशिया जो है उसका चिन्ह जो है वो भालू है, फेरोशियस. यूएसए इज ईगल. अमेरिका जो है उसका चिन्ह है चील. इंग्लैंड इज लायन. इंग्लैंड जो है उसका चिन्ह है शेर. चाइना इज ड्रैगन. चीन जो है उसका चिन्ह है वो खूंखार अजगर जैसा जानवर. बट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन इज अ लैम्ब. लेकिन परमेश्वर का जो सबसे ताकतवर जो स्थान है, जो राज्य है, उसका जो नेतृत्व कर रहा है, जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो एक मेमना है. Now, very important. Jesus, the Lamb of God, is not a pitiable lamb. Jesus, the Lamb of God, is not a pitiable lamb. यीशु जो परमेश्वर का मेमना है, वो एक दयनीय मेमना नहीं है. Unfortunately, over the centuries, the Good Friday images show Jesus as a poor, helpless, weak, defeated man. बदकिस्मती से गुड फ्राइडे के जो चित्र हमारे सामने आते हैं और जो हमारे दिमाग में बैठ चुके हैं, उसमें यीशु मसीह एक गरीब, थका हुआ, हारा हुआ, असहाय व्यक्ति के रूप में उसको दिखाते हैं. उसको लोग मार रहे हैं, जा रहा है, अकेला है. क्या ये चित्रण सही है? Is this picturization completely true? Let's come back to Revelation chapter 5 verse 6. Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing in the center of the throne and circled by the 4 living creatures and the elders. He had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out on all the earth. These 7 horns and 7 eyes are symbols of omnipotence and omniscience. ये जो 7 हॉर्न जो लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ देंगे उसको, हॉर्न्स, सिंग, 7 सिंग और 7 आंखें. जो चिन्ह है वो किस बात का चिन्ह है? कि वो मेमना सर्वशक्तिमान है.
और सर्वज्ञता है उसमें। दिस लैम्ब इज ऑल पावरफुल, दिस लैम्ब नोज एवरीथिंग। पावर, विजडम एंड नॉलेज बिलोंग टू दिस लैम्ब। सारा सामर्थ, सारा ज्ञान, ताकत इस मेमने के पास है। And only this lamb has the authority to reveal God's message to us. केवल इस मेमने के पास अधिकार है कि वो परमेश्वर के संदेश हम तक पहुंचा सकता है। And he, as read in Revelation 5, this lamb is being continuously worshipped by the high-ranking angels and all the other heavenly beings. निरंतर बिना रुके इस मेमने की आराधना जो बड़े बड़े स्वर्गदूत हैं, हाई रैंकिंग एंजल्स एंड ऑल द अदर एंजल्स, बिना रुके दे आर फॉलोइंग एट हिज फीट एंड वर्शिपिंग हिम। बार बार वो गिर रहे हैं। द 24 एल्डर्स आर फॉलोइंग एंड दे आर वर्शिपिंग हिम। गिर गिर के उसकी आराधना कर रहे हैं। So this lamb is not a pitiable lamb. हम कभी ये ना सोचें और इस तस्वीर को अपने दिमाग से निकाल दें कि यीशु मसीह एक बहुत ही असहाय, दयनीय, थका हुआ, हारा हुआ गया और उसके साथ लोगों ने ये किया, वो किया। That is what it looks from the earthly eyes. जो सांसारिक आंखें हैं उससे आपको ऐसे ही दिखेगा। And we believe that. Yes, that is true. It happened that way. But this is also that powerful Lamb of God who had the power to reverse everything right away. He chose not to. The heavens declare him as the Lion of Judah, but he showed himself as the Lamb of God. स्वर्ग ने उसको कहा कि ये सिंह है, ताकतवर है, लेकिन यीशु ने अपने आप को दिखाया कि वो एक मेमना है। But is not a pitiable lamb. Is a very powerful lamb who decided to set aside all his power. वो शक्तिशाली मेमना है जिसने अपनी ताकत को एक किनारे पे रख दिया। So like John, are we able to see this worthy, powerful, all-knowing Lamb of God is the question. क्या यूहन्ना की तरह हम आज इस योग्य, शक्तिशाली, सर्वज्ञानी सिंह को मेमने के रूप में देखने में सक्षम है कि नहीं? Or do you see him as a helpless son of God on Good Friday? क्या आप उसको ऐसा देख रहे हैं कि वो असहाय, एकदम मरी हुई हालत में, the way all the crucifixions show, एक मरी हुई हालत में असहाय परमेश्वर क्रूस पे लटका हुआ है। I present you this Good Friday, Jesus the Lamb. इस गुड फ्राइडे में आपके सामने रखना चाहता हूं यीशु जो परमेश्वर का मेमना है, who is worthy, जो योग्य है, who is powerful, जो शक्तिशाली है, who knows everything, जो कि संपूर्ण ज्ञानी है, whom the angels worship day and night, जिसकी आराधना दिन और रात सरदूत करते हैं, who is sinless, जो पाप से रहित है, who is the good shepherd, जो अच्छा चरवाहा है, who is the light of the world, जो जगत की ज्योति है, who is the prince of peace, जो शांति का राजकुमार है, who is the alpha and the omega, जो कि आरंभ और अंत है, who is the way, the truth and the life, जो मार्ग, सच्चाई और जीवन है, who is the resurrection and the life, जो पुनरुत्थान और जीवन है, who is the savior of the world, जो संसार को बचाने वाला है, and who is the lion of Judah, जो कि यहूदा का शेर भी है। The lamb who is Jesus calls us now to worship him. ये जो मेमना है, ये हमसे कह रहा है कि उसकी आराधना अब होनी चाहिए।
And we join in the heaven with the heavenly hosts in singing praises and giving glory and honor to Jesus. इन स्वरदूतों के साथ हम भी आराधना करते हैं, इस मेमने की आराधना करते हैं. So remember, this is no ordinary lamb. ये कोई साधारण सा मेमना नहीं है. He is the lion and the lamb. ये सिंह और मेमना दोनों हैं. We often sing this song in this church. इस गीत को हम लोग अक्सर गाते हैं. It's one of my favorite songs. Who is like him? Lion and the lamb, seated on the throne. Mountains bow down before him. Every ocean rose to the Lord of hosts. Praise Adonai. From the rising of the sun till the end of every day, praise Adonai. All the nations of the earth and all the angels and the saints sing praise. उसके जैसा कौन है? शेर और मेमना सिंहासन पर विराजमान. पहाड़ झुकते हैं, हर सागर गरजता है. सेनाओं के प्रभु के लिए अदोने की स्तुति करें. सूर्योदय से लेकर के दिन के अंत तक अदोने की स्तुति करें. पृथ्वी के सभी राष्ट्र, सभी स्वर्गदूत और संत स्तुति गाएं. It's a day to look at Jesus not just as a sacrifice, yes, a sacrifice, but someone who is the Lion of Judah, who chose to be the Lamb. And what does that mean for us? It means that this Lamb, who is also the Lion, can take care of every situation of our lives. हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति, the lowest point and the highest point, whatever in between, the Lion and the Lamb, the Lord Jesus can take care of. He knows everything. हर चीज यीशु को मालूम है. बड़ी से बड़े जीवन की घटना और छोटे से छोटी बात के बीच में जो कुछ भी है वो यीशु को सब मालूम है. And he is the one whom the heavens worship, and he is the one whom we also worship, our Lord Jesus Christ. स्वर्ग में उसकी स्तुति आराधना है और पृथ्वी पर हम यहाँ उसकी आराधना करते हैं. Let's pray. Father, we thank you that you sent your son Jesus, and whatever punishment we were guilty of and we deserved, you put it on your son. जो सजा हमको मिलनी थी for our disobedience, for our always turning away from you, for not recognizing you as our Lord, for being ungrateful to you. Lord, for all of that, you did not punish us, but instead, you sacrificed your son. इन सब बातों के लिए परमेश्वर, बजाय हमको दंडित करने के लिए आपने यीशु पर दंड डाल दिया. Help us, Lord, this morning to see Jesus not as a helpless lamb, burdened by all that has been put on him, but as the lion, the strength of a lion, but not showing oneself as the lion. प्रभु जी, आज हम यीशु को इस रूप में देखें आज कि वो शेर है, सिंह है, लेकिन अपनी ताकतों को उसने उपयोग नहीं किया. He let himself in the hands of the Romans. अपने आप को उसने रोमियों के हाथों में सौंप दिया. But Lord, help us to know that He is that victorious, powerful Lord of heaven and earth, Jesus Christ. प्रभु जी, हम उसको आज जाने, फिर से अपने मन में, दिलो दिमाग में इस चित्र को अपने दिमाग में रखें कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमारे यीशु मसीह के हाथ में है. Help us, Lord, to surrender to Him, knowing that He
gave himself for us. प्रभु जी हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, समर्पित कर दें, ये जानते हुए कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया. In Jesus' name we pray. Amen.